अपनी मुसीबत नहीं डालता। सिपाही डाल दो इन दोनों के हाथ पे हाथ कड़ी और इन दोनों को ले जा करके थाने में डाल दो। कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ महाराज जी, मैं नहीं जानता आपकी बेटी को। ले जाओ और मंत्री रक्तपात से इन दोनों के ऊपर जुल्म ढाते रहो जब तक ये सच्चाई न बता दी। महाराज अभी तो आपका जुर्म देखा है, मेरा जुर्म कहाँ इतना देखा है। ऐसा कह ढाऊंगा, ऐसा जुर्म ढाऊंगा इस साले माँ बेटे की मिली भगत पर एक दिन सच्चाई में निकलवाऊंगा। और जब तक राजकुमारी को हाजिर नहीं करेगा हराम जादे में तरपा तरपा के मारूंगा। क्योंकि ये जिस दिन हमारी बेटी के साथ आया उसी रात हमारी बेटी गायब हुई। महाराज ये माँ बेटे की मिली हुई भगत है, ये माँ बेटे की यही राज है कि राजकुमारी इकलौती आपकी संतान है। इस कमीने ने सोचा कि राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसा लूं और एक दिन इसको आसाम मुल्क का ये साला तख्त वारिस बन जाएगा। यही सपना इसके दिल में है महाराज, लेकिन इसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। महाराज चलिए आप बहुत परेशान हैं, आराम करिए, उसके बाद इन लोगों को देखो जेल की सलाखों के अंदर मैं कैसा हाजिर करता हूँ। ठीक है मैं उड़ाऊंगा। अब मजा आएगा। सोलेर सिंह साले देख तेरे परिवार पे कैसा कह ढाऊंगा। जब तक कि तेरी खुशियों को आग नहीं लगाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक तेरे पंच का सत्यानाश नहीं करूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। महाराज एक ही रास्ता है कि सेनापति को बुलाया जाए और सेनापति उसका पिता है, वो सच्चाई अपने बीवी बच्चों से पूछकर बता सकता है। हाँ सिपाही तुम ठीक कहते हो कि शायद इस बात को वो मुझसे छुपा रहा हो और अपने पिता से वो बता दे। हाँ महाराज आपका वफादार सेनापति है और हो सकता है कि वो छानबीन करके पता लगा सके कि आपकी बेटी कहाँ है। क्योंकि हमारा वफादार है। हाँ महाराज मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ किसी वक्त फोन करके सेनापति सूरवीर सिंह को हमारे सामने हाजिर करो। हेलो हेलो हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति सूरवीर सिंह बोलो। साहब आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं, आदेश किए हैं कि आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर हाजिर हो। क्या महाराज राज दरबार में याद की? हाँ साहब। कोई जरूरी काम? हाँ साहब कोई जरूरी काम इसलिए आप बुलाया गया। ठीक है मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ।
ये क्या देख रहा हूं? और महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों? आंखों से आंसू गिरे, मुझे नहीं क्या बात है? आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, किस मुसीबत में घिरे हैं महाराज बताइए। सेनापति शूरवीर सिंह, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। क्या करें? मैं सच कह रहा हूँ। राजकुमारी शिकायत तो बेटी को लेकर के आया बेटा तेरा, छोड़ करके महल में वो वापस गया। कौन पापी ऐसा किया है? कौन पापी है ऐसा किया है? बात सुना की खून है खौलता, दौड़ा तो से उसका घर बार सब वो कहीं पर नहीं पाएगा। कौन है वो जो हवेली की तरफ आंख उठाया है? मैं उसकी आंखें निकालूंगा। आप उसका नाम और पता बताएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शूरवीर सिंह, एक दिन की बात है कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को लेकर के, क्या मेरा बेटा? हाँ, विनय वो राजमहल आया और हमारी बेटी को छोड़ करके वो वापस गया अपने बंगले पर, और उसी रात हमारी बेटी का हरण हो गया। हमारी बेटी गायब हो गई। मैंने उसका बहुत पता चला लेकिन कोई पता नहीं लगा, और मैं तुम्हारे बेटे और पति को बुला करके पूछा तो उन लोगों ने भी मुझसे कुछ नहीं बताया। मैंने उन दोनों को कैद करवा करके कैद खाने में डलवा दिया। क्या कैद करवा के कैद खाने में? सेनापति शूरवीर सिंह, सोचिए तुम खुद कि जब राजकुमारी नेहा एयरपोर्ट पर थी और एयरपोर्ट से उन्हें
राजमहल आना चाहिए था। तो राजमहल में ना आने के बदले तुम्हारे बंगले पर गए, तुम्हारे बेटे के साथ। तुम्हारे बंगले पे राजकुमारी ने रात गुजारी। तुम्हारे बेटे ने और राजकुमारी ने मौज मस्ती किया। फिर उस कमीने ने साथ आग लगाकर राजकुमारी को राजमहलों में छोड़ने आया और उसी रात राजकुमारी का राजमहलों में से गायब। इसका मतलब कि तुम्हारे बेटे ने सब कुछ किया है। नहीं, यह तुम्हारे बेटे की ही चाल है, जो कि उसने ऐसा कर्म करके राजमहलों में छोड़ गया और छोड़ने के बाद फिर राजकुमारी को रातों रात उठा ले गया। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। हुजूर, मैं अपने बीवी बच्चे से मिलना चाहता हूँ। मैं खुद जानकारी करूंगा और ये बात मेरी समझ के बाहर है। मंत्री रतवान सिंह, जाओ सेनापति सूरवीर सिंह को इनके बीवी और बच्चे से खाने में मिला जाए। आइए सूरवीर, हम तुम्हारे बीवी व बच्चे से मुलाकात करवाते हैं। आओ मेरे साथ। आइए। सिवाई, जब तक हमारी बेटी का पता कोई नहीं लगता, जब तक हमारी बेटी मुझे नहीं मिलती, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं। महाराज अब सेना पर गए हैं, हो सकता है कि सेनापति को इनका बेटा बताए, तो लेकिन मंत्री जी की ड्यूटी लगा देना, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों मिल जाए और आपके साथ कोई घात कर दे। ठीक है, मंत्री की ड्यूटी वहीं पर लगा दो। ठीक है महाराज। आओ हमारे साथ।